के नेशनल काउंटिंग बोर्ड बिल्कुल सेवी न्यूज चैनल मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। जुलाई 2024 यूपी के हाथरस जिले का फुलरई गांव भोले बाबा नाम के एक बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग खत्म हुआ, जिसके बाद बाबा अपने आश्रम की तरफ चल पड़े, जहां मौजूद भक्त उनके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े और कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस भगदड़ में 121 जिंदगियां खत्म हो गईं। अब करीब 3 महीने के बाद कई जांच एजेंसियों की छानबीन और पुलिस की पड़ताल के बाद पुलिस ने कोर्ट में 3200 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह रही कि इस भगदड़ की चार्जशीट में स्वयंभू बाबा सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का कहीं जिक्र ही नहीं। चार्जशीट में 11 आरोपी बनाए गए, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने कार्यक्रमों के लिए परमिट मांगने का काम किया था। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मिसमैनेजमेंट था, जरूरत से ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालांकि आरोपियों में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम न होना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस की चार्जशीट में देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लठैत, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को आरोपी बनाया गया है। इन्हीं लोगों को इस कार्यक्रम में अहम जिम्मेदारी मिली हुई थी। इस मामले में पहले ही मंजू देवी और मंजू यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इस मामले में अब चार्जशीट को लेकर सुनवाई 4 अक्टूबर को होने वाली है। वहीं पूरे हादसे की बात करें तो हाथरस कांड 2 जुलाई को फुलरई गाँव में हुआ। यहाँ खेत में नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में 80,000 लोगों के आने जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग इसमें शामिल होने पहुंच गए। पूरे आयोजन की व्यवस्था नारायण साकार हरि के सेवादार संभाल रहे थे। सत्संग के बाद जब भोले बाबा वहां से जाने लगे तो सैकड़ों भक्त उनकी चरणों की धूल लेने के लिए भागे और इसी में भगदड़ मच गई। कई चश्मदीदों का दावा है कि जहां भगदड़ हुई, बारिश की वजह से वहां की मिट्टी फिसलन भरी थी, जिससे लोग एक के बाद एक दूसरे पर गिरते चले गए। हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। कई चश्मदीदों ने दावा किया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बाबा के सेवादारों पर वहां के हालात को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस बारे में FIR दर्ज की थी, लेकिन उसमें भी नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा का नाम तक नहीं। आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह ने बताया कि इस मामले में 2 महिला आरोपी मंजू देवी और मंजू यादव को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। AP सिंह ने इस पूरी घटना को साजिश बताते हुए कहा कि कार्यक्रम में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे, उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई है। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो UTP अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे, उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाईकोर्ट में, ऑनरेबल हाईकोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि SIT की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद उनके जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सारी जांच होकर प्रोसीडिंग हो और उन्हें दंड मिले। कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए भी इस केस में दिखना चाहिए और यही माननीय अदालत जो जहां ट्रायल CJM साहब की कोर्ट हाथरस में चल रहा है, उनका भी यही आशय है कि निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए।
वहीं सामने आई चार्जशीट से बाबा का नाम गायब है, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ, जिसको लेकर तमाम सवाल हैं। क्या आपको लगता है कि बाबा इस घटना के जिम्मेदार थे या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKEP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKEP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।